हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पे मेरा एक बेयर फेस जहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है। नाउ हियर आई स्टार्टेड अप्लाइंग प्राइमर विच इज़ मेबेलिन का पोर प्राइमर। एंड इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं उसे टी जोन एरिया पे लगा रही हूँ, फिर फोरहेड पे लगाऊंगी एंड देन सिमिलरली ऑन द चिन पार्ट। इस तरीके से मैं अपने टी जोन पे कवर करती हूँ वेर एवर आई फील कि मेरे को विजिबल पोर्स हैं एंड ऑयल आने के चांसेस हैं। देन आई स्टार्टेड विद द आई मेकअप। यहाँ पे मैंने आई टेप लगा लिया and then with the eye base which is a Tarte concealer. Tarte is one of the most chosen concealer for the eye base. Latina makeup का simple funda is to use all the brown transition. इसी तरीके से मैंने सबसे डार्केस्ट ब्राउन पिक किया और उसको इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये वीडियो से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे लगा सकते हैं, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड पे ये आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं कितने स्ट्रोक्स अपने आंखों पे दे रही हूँ ताकि ये बहुत प्रिसाइजली डार्क शेड डेवलप हो जाए। और उसके बाद मैंने मीडियम ब्राउन कलर लिया, उसके बाद मैंने उसे क्रीज लाइन पे लगाना चालू किया इस तरीके से। ब्लेंडिंग इज द की गाइस। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छी तरीके से क्रीज लाइन पे, भले ही वो क्रीज लाइन के ऊपर हो, ब्लेंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ दिखे। कलर के ट्रांजिशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द परफेक्ट आई लुक, बट ब्रशेस आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। ब्रशेस के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना लूंगी, ये वीडियो में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने और एक शेड उठाया विच इज द लाइटेस्ट ब्राउन एंड उसको मैंने क्रीज लाइन के ऊपर इस तरीके से लगाना चालू कर दिया। सिमिलरली मैं ब्लेंडिंग गेम को परफेक्ट रख रही हूँ, काफी अच्छे से ब्लेंड करती चली जा रही हूँ ताकि जो तीनों शेड्स है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। फिर आती है बारी कट क्रीज की। मैंने यहाँ पे अच्छे से टार्ट का फिर से वही कंसीलर लिया है और कट क्रीज इस तरीके से बनाती चली जा रही हूँ। ईदर यू कैन क्रिएट हाफ कट क्रीज और फुल कट क्रीज, डिपेंड करता है आप किस तरीके का आई लुक बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ कट क्रीज दिया है। अब जो कट क्रीज बनाया था उसे ब्लेंड करना भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगेन ट्रांजिशन के मैंने वही कलर्स उठाए, द डार्केस्ट ब्राउन, और उसको वापस से उसी तरीके से प्लेस किया। सिमिलरली मीडियम शेड ऑफ ब्राउन लिया और उसको क्रीज लाइन पे लगाना चालू कर दिया। एंड देन द थर्ड ट्रांजिशन विच इज द टॉप मोस्ट ट्रांजिशन विच इज द लाइटेस्ट ब्राउन, और उसको मैं ऊपर लगाती चली जाऊंगी क्रीज लाइन के ऊपर। अब इसके बाद मेरा आई का जो ट्रांजिशन है, ब्राउन ट्रांजिशन, वो हो चुका है कंप्लीट। बट इसके ऊपर मुझे आईलाइनर और काफ़ी कुछ काम करना बचा है। बट उससे पहले हम करेंगे आईब्रो को ब्रश। आईब्रो को ब्रश कर लिया एंड देन उठाया कंसीलर पैलेट विच इज़ फ्रॉम हाइड एंड सीक टिशोला प्रोफेशनल्स। एंड उसमें से मैंने कलर उठाया ऑरेंज, क्योंकि पिगमेंटेशन जहाँ भी होती है, डार्क स्पॉट्स जहाँ भी होते हैं, उसे हाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज इज़ नथिंग बट हमारे स्किन टोन से 2 शेड आप डार्कर कंसीलर उठाएंगे और जहाँ पे आपने ऑरेंज कलर लगाया है या रेड कंसीलर करेक्टर लगाया है उसी के ऊपर आप न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे ताकि जब आप फाउंडेशन लगाए तो फाउंडेशन ऑरेंजिश या रेडिश ना हो जाए। तो पिगमेंटेशन के लिए या डार्क स्पॉट्स के लिए अंडर आई के आप एरिया में या लिप के अराउंड आपको पिगमेंटेशन होती है तो वहाँ पे आप ऑरेंज शेड, और अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो रेड शेड, रेड करेक्टर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने करेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैंने फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है विच इज़ एयर ब्रश, और मैंने उसमें ऐड किया है फॉरएवर 52 का 1 लाइटर शेड। आज ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे ये ब्रश, काफ़ी पॉपुलर है ये। एंड अगर आप देख सकते हैं कि ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा है तो लार्जर पार्ट ऑफ योर फेस कवर करता है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे और अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन अपने फेस पे फाउंडेशन लगाती हूँ एंड उसको ब्लेंड करती चली जाती हूँ टू गिव आउट दैट इवन लुक। इस पर्टिकुलर ब्रश में ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा हैं बट फैले हुए हैं, इसीलिए फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है ये बहुत स्मूथ होता है। आपको नेक एरिया का ध्यान रखना है, आपको कान का ध्यान रखना है। अगर आप ये एरियाज को मिस करेंगे तो आपका जो फेस है, आपका जो कान है और आपका जो गला है वो हर चीज़ अलग अलग लगेगी। इसलिए सबको इवन टोन लाने के लिए आपको फाउंडेशन अपने कान में भी और अपने गले पे भी लगाना है। अगर आप ऐसा कुछ पहन रहे हैं जहाँ पे आपका नेक विजिबल है तो मेक श्योर करिए कि आप नेक को भी फाउंडेशन से कवर कर रहे हैं। अगर हमने कभी कभी देखा है कि नेक में भी पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि थोड़ापन कालापन आ जाता है नेक में, तो उस जगह पे आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड देन फाउंडेशन लगा सकते हैं, जैसे हम अपने फेस के बेस के लिए करते हैं। इस तरीके से मेरे पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा के डन हो चुका है एंड आप देख रहे हैं मैं सेक्शन बाय सेक्शन पूरे फेस को कवर करती चली जा रही हूँ। फोरहेड, कान के पास, गला, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटली कवर्ड। अब अंडर आई पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अंडर आई पे भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो मैंने वही हाइड एंड सीक का करेक्टर पैलेट उठाया, ऑरेंज शेड लिया और अंडर आई पे लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं उसे न्यूट्रलाइज भी करूंगी। सेम चीज अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर शेड लेना है और उसे सिमिलरली ऑरेंज कलर के ऊपर लगाते चले जाना है ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके ऊपर आप फाउंडेशन की लेयरिंग दे सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को एक बहुत ही विजुअल डिफरेंस दिखेगा विद द करेक्टर अंडर आई एंड विदाउट द करेक्टर अंडर आई। अगर आप लोगों को इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए या एक शॉर्ट वीडियो चाहिए ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी शेयरिंग दैट।
इस तरीके से मेरा अंडर आई कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अंडर आई भी एरिया बहुत फ्लॉलेस दिख रहा है। सिमिलरली बचा कुचा फाउंडेशन मैं अपने रिमेनिंग एरिया में अपने फेस पे नेक में लगाती चली जा रही हूँ। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टोर। कॉन्टोर को लिया मैंने फ्रॉम द सेम पैलेट, हाइड एंड सीक कंसीलर पैलेट, डार्कर शेड टू शेड डार्कर देन माई स्किन टोन, उसको लिया और मैंने इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर दिया। आप डायरेक्शन देख रहे हैं, प्लेसमेंट देख रहे हैं, एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द सेम ब्रश। येस, फॉर ऑल द स्टेप्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस दैट कैन बी यूज्ड, बट हियर इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू show you with this particular one single handedly brush I am trying and completing entire base of mine। यहाँ पे मैं कॉन्टोर बहुत बड़ी अच्छे से लगा रही हूँ। मैंने अपने जॉ लाइन पे भी फिनिशिंग दे दी है विद द कॉन्टोर। ऑलरेडी मुझे एक प्रिसाइज एंड एक प्रोमिनेंट जॉ लाइन है, बट आई लव शोइंग इट मोर, एंड मैं इस तरीके से उसे लगा के ब्लेंड करती चली जाऊंगी। जॉ लाइन कॉन्टोर करने के बाद बारी आती है नोज कॉन्टोरिंग की। आई लव नोज कॉन्टोरिंग क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज लुक देता है एंड बहुत ही चिजल लुक देता है, विच आई लव इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मेकअप। कॉन्टोरिंग के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो आपके हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के वो पॉप हो। इसी तरीके से मैंने आप देखा मैंने प्लेसमेंट कहाँ कहाँ लगाई है, उसी तरीके से आप हाईलाइटिंग लगाते हैं। हर एक आर्टिस्ट का इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ मे बी एडिंग फ्यू मोर प्लेसमेंट्स या इससे थोड़ा कम करते हैं वो, बट येस हाईलाइटिंग मुझे अच्छा लगता है टू पॉप फ्यू हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ माई फेस। हाईलाइटिंग इज नथिंग बट यूजिंग अ कंसीलर विच इज टू शेड लाइटर देन योर एक्चुअल स्किन टोन, ताकि आपकी जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जैसे अंडर आई हो गया, नोज के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर आप हाईलाइटिंग यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ ब्लश। ब्लश मेरे को बहुत ही प्यारा स्टेप लगता है। इस तरीके से मैंने नोज के ऊपर लगा लिया है एंड मैं उसको अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ। मुझे ऑलरेडी जब मैं स्माइल करती हूँ तो एक बहुत ही अच्छा सा चीक उठ के आ जाते हैं, चीक्स मेरे उठ के आ जाते हैं, तो आई डोंट वांट इट कि वो और दिखें, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा कम दिखाने के लिए मैं अपने चीक बोन्स में ब्लश लगाती हूँ। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं और वो एक अपलिफ्टिंग वाला फेस देता है। एंड येस इट डजंट गिव वेरी क्यूट सा चबी वाला फेस इंप्रेशन नहीं देता है, इट गिव्स अ वेरी अपलिफ्टिंग वाला फेस इंप्रेशन। क्रीम एंड लिक्विड काम होने के बाद बारी आती है पाउडरिंग की। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अफ्लेर्जा इस पर्टिकुलर ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर। काफी अच्छा हाइड्रेटिंग सा पाउडर है ये। पूरे फेस पे मैं लगाती चली जाऊंगी एंड देन जब अंडर आई की बारी आएगी तो अंडर आई पे एक और बार क्रीज लाइन हटा के मैं पाउडरिंग से इसको सारी चीजों को लॉक कर दूंगी। पाउडरिंग के बाद आईब्रो की बारी। आईब्रो की मैंने पूरी एक प्रॉपर प्रिसाइज वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है। अगर आप लोग में से कोई मुझे फॉलो नहीं करता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो हेड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाया है कि मैं किस तरीके से अपने आईब्रो को फिल करती हूँ। मेरे आईब्रोज ब्रॉड है नॉट बुशी, इसलिए मैं डार्क ग्रे कलर का इनसाइड पेंसिल यूज करती हूँ। आईब्रो एक बार हो जाए तो बारी आती है आई मेकअप को पूरी कंप्लीट करने की। तो मैंने यूज किया है यहाँ पे रिकॉर्ड का ब्लैक काजल एंड इस तरीके से मैं उसे वाटर लाइन पे लगा रही हूँ सिर्फ आउटर सेक्शन पे। देन मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का ये लाइनर पेन जो बहुत ही अमेजिंगली काम करता है विदाउट एनी मिस्टेक। आप देख रहे हैं मैं उसे विंग निकाल रही हूँ बिकॉज ये लैटिना मेकअप है एंड लैटिना मेकअप का द वेरी फेमस आई मेकअप है विंग लाइनर। फिर बारी आती है पाउडर कॉन्टोरिंग की एंड पाउडर ब्लशिंग की। मैंने यहाँ पे लगा लिया है पाउडर कॉन्टोर, किस ब्रांड का है आपको यहाँ पे अटैच्ड थिंग तो दिख ही रहा होगा। फिर मैंने लगा लिया है ब्लश पाउडर ब्लश लगाया है अगेन ऑन द चीक बोन्स। एंड विद दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप डायरेक्शंस भी देखिए मैं किस तरीके से कौन से डायरेक्शन पे कॉन्टोरिंग लगा रही हूँ, कौन से डायरेक्शन पे ब्लश लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि मुझे ये एकदम अपलिफ्टेड फेस दिखाना है इसीलिए मैं उसको इस तरीके से ब्लश का प्लेसमेंट कर रही हूँ, कॉन्टोर का प्लेसमेंट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं चीक्स पे कुछ भी ब्लश नहीं लगा रही हूँ। बारी आती है हाईलाइटिंग की। तो मैंने मार्स का यहाँ पे हाईलाइटिंग पैलेट लिया है विच इज़ अ ब्लशर कॉन्टोर पैलेट एज वेल। उसमें से मैंने हाइलाइटर उठाया है एंड उससे हाई पॉइंट्स अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीन डन। यहाँ पे मैं लिप शेड लगा लूंगी, लिपस्टिक लगा लूंगी एंड देन आफ्टर दैट विच इज ब्राउन शेड एंड देन उसके बाद मैं लैशेस लगा लूंगी एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। गो हेड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइस सो मच।